जो थाना भवन तक मार्ग है वो 4 वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और पिछले वर्ष जो धरना हुआ था 23 दिन चला, उसमें माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि नवंबर तक यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी और हमारा धरना उठवा दिया गया था। इसके बाद भी ये सड़क जो है बनकर अभी तक तैयार नहीं हुई। हमने फिर जो है ज्ञापन दिया कि मार्च में हम धरने पर बैठेंगे। आनंद फानन में मंत्री जी ने साम लिया कि हमने जो है ठेकेदार डिबार कर दिया और 2-4 ट्रॉली जो है इस पर लाके कहीं से डाल दी और हम जो है मई तक इसे तैयार कर देंगे। मई भी समाप्त होगी, लेकिन अभी तक इस सड़क का और उन्हें जो आश्वासन वालों का कोई अता पता नहीं है। इसलिए जो है अब आज फिर समिति एक ज्ञापन देने जा रही कि ये मार्ग यदि नहीं बना तो 1 जून से समिति अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएगी। इसके अतिरिक्त भी समिति की कुछ मांगे हैं कि यहाँ से जो है जो पलायन लोगों का हो रहा, यहाँ कोई जो है लोग रहना ही नहीं चाहते। एक तहसील बनने से ही क्या होगा? न यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न यहाँ जो है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है और बिजली वालों का तो यह पूरा तांडव मचा हुआ है। इसलिए जो है समिति इन मांगों को भी लेकर के जो है आज ज्ञापन देने जा रही। इन सभी मांगों पर यदि जल्दी विचार या पूरी नहीं की गई तो समिति जो है 1 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएगी। जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान सेवा समिति एक बार फिर ज्ञापन देने के लिए आ रही है। हमारा झिंझाना थाना भवन ऑन रोड जो बुरी तरीके से खराब पड़ा हुआ है, पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया था, मगर 22 दिन धरना चलने के बाद शासन प्रशासन ने आश्वासन देकर कि जल्दी रोड बनवा दिया जाएगा, मगर थोड़ी लीपापोती करके फिर काम रोक दिया गया। तो मेरा सभी उन वासियों से, क्षेत्र वासियों से अनुरोध है कि फिर जन उत्थान सेवा समिति ने 1 जून से तहसील परिसर में धरना देने के लिए एसडीएम साहिबा को ज्ञापन देने जा रहे हैं। नीरज भाई, आपका बहुत धन्यवाद। आप जन उत्थान सेवा समिति की जो मांग को उजागर कर रहे हैं। हमारी एक मांग जो है सड़क पे यातायात की भी है। हमारे यहाँ पानीपत से और झिंझाने को होती हुई झिंझाना बाई और थाने भवन को होती हुई सहारनपुर जानी चाहिए। एक तो हमारी ये मांग है। एक हमारी मांग जो है ये है कि उनमें थाना बहुत दिनों से अलॉट हो रहा, लेकिन उनमें थाना नहीं बन पाया अब तक। थाना जल्द बनना चाहिए। एक हमारी मांग ये है कि पशु चिकित्सालय के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं है यहाँ कंपाउंडर भी नहीं है। एक चपरासी से जो है पशु चिकित्सालय चलाया जा रहा। यहाँ नाम मात्र को केवल नाम मात्र को हमारा जो है चिकित्सा मानव के लिए, आदमी के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए नाम मात्र को चिकित्सा है, ना वहाँ डॉक्टर है, ना कोई सुविधा है। ये जो हमारा कस्बा है ये तो मात्र सबसे लास्ट का कस्बा है प्रदेश का। इस वजह से यहाँ जो है अनदेखी है। तो हमारी मांग ये है आपके माध्यम से कि नहीं हमारी मांग ये है कि हमारे कस्बे को जो है ये सुविधाएं जो मूल रूप से मूल सुविधाएं हैं, वे सुविधाएं जो है हमें मिलनी चाहिए। और इनके लिए जब तक इन सुविधाओं को हमें नहीं मिलेगा तब तक जो है धरना जारी रहेगा जन उत्थान सेवा समिति का। और आपको हम बार बार किन शब्दों में धन्यवाद दें कि लगातार आप हमारी मांग को लगातार उठा रहे। इसके लिए जो है आप धन्यवाद के पात्र है। और हमारी संगठन समिति लगातार कस्बे में जो समस्या है उसके लिए लगी रहेगी। और जब तक ये इन समस्याओं का निदान नहीं होगा तब तक जन उत्थान सेवा समिति लगातार अपनी मांग रखेगी और लगातार जो है शासन को जगाने का काम करेगी। धन्यवाद। नवंबर तो क्या जो है अगला वर्ष आ लिया। इसके बाद जब हमने फिर जो है उन्हें ज्ञापन दिया कि हम मार्च में धरने पर बैठेंगे तो उन्होंने झूठे आनंद फानन में आया कि हमने जो है ठेकेदार डिबार कर दिया। ये भी झूठ बोला और मई तक सड़क तैयार हो जाएगी। मई भी समाप्त हो ली, अभी तक इस पर जो है कोई कार्य नहीं चल पाया। इसलिए इसके विरोध में अब अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा समिति ने की है। आज ज्ञापन देने के लिए समिति तहसील में जा रही और 1 तारीख से समिति अनिश्चितकालीन धरने में बैठेगी। और जब तक ये सड़क बनकर तैयार नहीं होगी तब तक जो है
यह समिति जो है धरने पर बैठी रहेगी। जन उत्थान सेवा समिति सभी कस्बावासियों से निवेदन है कि वो भी हमारे साथ बोलो, लो सभी भी पकड़ो। सभी कस्बावासियों से निवेदन है कि ज्ञापन देने के लिए, सड़क के लिए सभी हमारे साथ तहसील में चलने का प्रयास करें, शिक्षा के लिए और काम तो जो भी होंगे सब परमात्मा के अधीन है, परमात्मा जब चाहेंगे जब भी होंगे, लेकिन उत्थान समिति इस कस्बे के हित के लिए, इस देहात के हित के लिए कोई ना कोई मांग उठा रही है, इसलिए हम जन उत्थान समिति के साथ हैं। और नीरज भाई न्यूज़ 24 ये पूरा सहयोग कर रहे हैं, इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया नीरज भाई। मेरी सभी उन कस्बावासियों से पुरजोर गुजारिश है, निवेदन है कि भाई आप सभी के लिए जन उत्थान सेवा समिति जो बार बार आपकी मांगों को उठाती रहती है, तो आज इन्होंने आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और थाना भवन झिंझाना उन मार्ग जो बुरी तरीके से जिसका बुरा हाल है, चन्ना भी दुबर है, तो उसका ज्ञापन देने के लिए उन तहसील एसडीएम साहिबा के पास जा रहे हैं। तो हमारी सभी से अपील है कि सभी लोग इसमें जन उत्थान सेवा समिति का साथ दें और अपने कस्बे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने के लिए हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सभी लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोग भी भाई, हमारे आपने नीरज भाई हमारा कस्बा तो देखा होगा, आपकी उनकी सड़कें तो फिर भी कुछ बेहतर हैं, मगर कस्बा झिंझाना में तो पैदल चलने के लिए भी बहुत बुरा हाल है। एक्सीडेंट आए दिन हो रहते हैं। अभी गन्ने के सीजन में 1-2 ट्रक पलट जाते हैं आए सीजन में, और 1-2 मृत्यु होना निश्चित है। तो मेरी तो शासन प्रशासन से पुरजोर गुजारिश है कि हमने पहले भी धरना दिया था और अब फिर जन उत्थान सेवा समिति के हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है कि 1 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना तहसील परिसर में दिया जाएगा। तो मेरी तो सभी से अपील है कि सभी लोग समिति का साथ दें और समिति का शुक्रिया अदा करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा। दोबारा जो है पे माल लग रहा है जो इसके साथ की सड़क है, लेकिन पता नहीं यार ये सड़क जो है क्यों नहीं बन पा रही, क्या इसमें जो है इसमें जो पैसा मंजूर हुआ था वो सब समाप्त हो गया। झूठ का सहारा लेके पिछले बार भी धरना उठवाया, फिर दोबारा झूठ का सहारा लिया कि हमने जो है उसे ठेकेदार को डिबार कर दिया, वो भी सब झूठ है। कोई ना डिबार हुआ, ना ये सड़क बन पाई और ना शायद आगे बने, क्योंकि सब पैसा इसका जो है खा लिया गया। ऊपर तक इसकी आवाज जाने नहीं दे रहे। सभी लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट हों ताकि यहाँ कस्बे में कुछ कार्य हो सके। यहाँ कोई बुनियादी सुविधा इस कस्बे में आज नहीं है, कोई विद्यालय की सुविधा नहीं है, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। एक थाना भी यहाँ मंजूर हो रहा है जो है बहुत दिन से, लेकिन पता नहीं क्या उस पर जो है कभी कहते हैं पैसे नहीं आ रहे, कभी कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसा कैसे चलेगा? 7-8 साल तो जो है सरकार को भी हो गए कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कहाँ दी गई? सब हर जगह भ्रष्टाचार मचा हुआ। आम आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। आम आदमी जो है लूटने को मजबूर है। इसलिए जो है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी एकजुट हों ताकि जो है कुछ यहाँ बुनियादी सुविधा मिल सके और लोगों का पलायन रुक सके। जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान सेवा समिति। जो पहली बची हुई प्रक्रियाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए तहसील में जा रही है। तहसील में एसडीएम साहब के पास ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो झूठे झूठे वादे किए गए हैं उनके बारे में सभी बातचीत होंगी। मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि ज्ञापन में अधिक से अधिक आदमी आए और आज ज्ञापन देने के बाद में अगर हमारी समस्याओं का कुछ सुलझाव नहीं होता है तो हम 1 जून से
परमानेंट यानी कि लगातार धरना पर बैठ जाएंगे और जब तक यह काम सुचारू रूप से चालू नहीं हो जाएगा और काम की प्रक्रिया अपनी प्रगति पर नहीं होगी तो हम इसमें जो है लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। इसीलिए सभी गांव के कस्बा के सभी जिम्मेदार और ओहदेदार लोगों से हमारा अनुरोध है कि सभी आए और समिति में काफी सहयोग दें। इसीलिए सभी को अग्रसर किया जा रहा है कि सभी वहां पर पहुंचे। जो हमारे साथ इधर नहीं है वे जो है जल्दी से तहसील में पहुंच जाएं, जिससे कि 11:30 या 11:45 बजे तक हम एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप दें। जन उत्थान सेवा समिति की ओर से भ्रष्टाचार को लेकर के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा। 4 वर्षों से अधर में लटकी ऊन झिंझाना थाना भवन मार्ग जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, कई बार झूठे आश्वासन देने के बावजूद भी आज तक निर्माण कार्य नहीं हुआ है। उसके समर्थन में समिति 1 तारीख से धरना देने जा रही है। कस्बे वासियों से मेरा निवेदन है कि समिति का समर्थन करें और अपना पूरा सहयोग दें। धन्यवाद। समिति जन उत्थान सेवा समिति नंबर के पीछे जन उत्थान सेवा समिति तुम में तार दो भाई। जन सेवा समिति बंद करो जन उत्थान सेवा समिति भ्रष्टाचार बंद करो। समिति जिंदाबाद। जन उत्थान सेवा समिति जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान सेवा समिति। आज जन उत्थान सेवा समिति भ्रष्टाचार के खिलाफ निकल चुकी है। जो झिंझाना से थाना भवन का मार्ग है वो लंबे समय से अधर में पड़ा हुआ है। पहले भी 27 दिन धरना दिया था, लेकिन झूठा आश्वासन देकर के सरकार के कुछ अधिकारियों ने, कुछ नेताओं ने धरने को आश्वासन देकर उठा दिया गया था। उसके बाद भी सड़क झुकी तू पड़ी हुई है। आज जन उत्थान सेवा समिति सड़क के खिलाफ एक ज्ञापन देने जा रही है। जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान सेवा समिति भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान सेवा समिति भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान सेवा समिति भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। जन उत्थान सेवा समिति भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्टाचार। जन उत्थान सेवा समिति, 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 जन उत्थान सेवा समिति भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्टाचार। जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान। तो सभी भाइयों से अपील और गुजारिश है कि जन उत्थान सेवा समिति का साथ दें और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और जन उत्थान सेवा समिति ने उनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी एक ज्ञापन तैयार किया है जो एसडीएम साहिबा को दिया जाएगा। और मैं तो झिंझाना से जो भी होकर गुजरता होगा तो वो शायद झिंझाना वासियों गाली देता होगा कि झिंझाना में कोई लोग नहीं रहते क्या, कि इतनी बुरी हालत से हम लोग जी रहे हैं कि अगर पैदल भी चलने लगे
तो जब भी नहीं चला जाता, गाड़ी से और ट्रांसपोर्ट से तो क्या चला जाएगा। तो मेरी तो शासन प्रशासन से पुरजोर गुजारिश है कि हम लोगों की तरफ भी देख लिया जाए कि झिंझाना में जो हालात इस टाइम है कि लोग पलायन के लिए मजबूर ना हो जाएं। इतनी बुरी हालात सड़क की है कि दिन भर रोडी डस्ट धूल इतनी उड़ती है कि आंखें भी खराब हो गई और भाई हमारे दिल गुर्दे भी खराब हो गए। तो मैं तो जन उत्थान सेवा समिति का पुरजोर एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने इन मांगों को उठाया और हम लोग आप लोगों से वादा करते हैं कि जितने दिन भी धरना चलेगा, धरना प्रदर्शन में दिन रात कहेंगे, दिन रात आपके साथ रहेंगे। जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान सेवा समिति, जन उत्थान सेवा समिति, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, भ्रष्टाचार, 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 झिंझाना उन थाना बोन मार्ग, झिंझाना थाना बोन उन मार्ग जल्द बनाओ। खुदा हाफिज।